हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेसन मैथमेटिक्स। आप सभी बच्चों को मेरे चैनल लेसन मैथमेटिक्स पर स्वागत है। और आज जो है हम लोग बात करेंगे, एक टॉपिक है जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। और आपको बेसिक कांसेप्ट बताएंगे मैक्सिमा मिनिमा में कि होता क्या है और किस प्रकार से मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड करेंगे, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। इस पर बोर्ड लेवल का भी और जो आपको क्वेश्चन होता है एडवांस जेमेंस, उसका भी आपको क्वेश्चन बताएंगे और सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम होता क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं और थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी देते हैं। आइए लिखते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमा एंड मिनिमम अब इस मैक्सिमा एंड मिनिमम में सबसे पहले क्या है कि मैं लिखता हूं मैक्सिमा को किस प्रकार डिफाइन किया जाता है। तो मैक्सिमा का रूल है, सबसे पहला रूल ये है कि अगर कोई फंक्शन मैक्सिमम होगा इसका मतलब ये कहता है कि जो f की जो वैल्यू है ये बड़ा होना चाहिए f a प्लस h से, और साथ में ये होना चाहिए कि f की जो वैल्यू है ये बड़ा होना चाहिए f a माइनस h से। f की वैल्यू है दोनों से बड़ा होना चाहिए, f a प्लस h से भी बड़ा होना चाहिए और f a माइनस h से भी बड़ा होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ उसको थोड़ा समझते हैं और एक डायग्राम बना के बताते हैं कि f जो फंक्शन है, यानी फंक्शन में x की जगह पर a पुट करने को जो वैल्यू आ रहा है वो f a प्लस h, यानी a जो यहाँ पर है उसी में h जोड़ने से थोड़ा सा बड़ा होता है, उससे भी बड़ा है ये। और a माइनस h यानी x की जगह पर a माइनस h कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर a है तो a में कुछ जोड़ घटा करके यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो इससे भी कुछ बड़ा है, यानी कि f a प्लस h से भी बड़ा है और f a माइनस h से भी बड़ा है। अब इसको समझते हैं कैसे ये चलता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई कर्व है इस प्रकार का, ठीक है, और इस कर्व में क्या होता है देखिए कि यहां पर कोई फंक्शन की बात करते हैं x = a का। इस टाइम फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, तो इस समय आप मान लीजिए कि जो कोई फंक्शन होगा y = f है, इस समय जो फंक्शन की वैल्यू है ये आपको y = f a के बराबर होगा। यहाँ पर ये क्या है वो f a के बराबर है। क्यों? क्योंकि फंक्शन में x के जगह पर मैंने a पुट किया है, तो जो फंक्शन है उसमें x की जगह पुट करेंगे तो y = f यानी y एक्सिस पर देगा, ये अगर x एक्सिस है और ये अपना y एक्सिस। दूसरा मैं बात करूंगा इसके जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट की बात करते हैं। इसके जस्ट लेफ्ट में एक जस्ट लेफ्ट को लिखने का तरीका क्या होगा कि x = a माइनस h होगा, a से छोटा ही होगा तब a माइनस h होगा, यानी a से छोटा करने के लिए a में से कुछ घटाना पड़ेगा। तो इस समय जो फंक्शन की वैल्यू है ये आप इस प्रकार से देख पाएंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फंक्शन की वैल्यू और ये क्या दिखेगा कि इस प्रकार से यहाँ पर आप ड्रॉ कर दीजिए लाइन, और ये था f की वैल्यू और ये जो भी लिख रहे हैं वो f a माइनस h की वैल्यू लिख रहे हैं। तो f a माइनस h की वैल्यू ये वाला है। अब साथ में क्या है इस x की वैल्यू जो है a है उससे कुछ बड़ा, तो इससे बड़ा क्या होगा तो x की वैल्यू a प्लस h होगा। तो आप x बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू a प्लस h। a प्लस h क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि a से जस्ट छोटा की बात करना है और a से जस्ट बड़ा की बात करना है। और जब इससे हम चर्चा करेंगे तो ये जो नंबर है यहाँ पर इस प्रकार से चला जाएगा और यहाँ पे जो टच करेगा तो इस समय मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से ऐसे करके अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर इस फंक्शन की जो वैल्यू है यहाँ से x = a + h की वैल्यू ये यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन की
वैल्यू क्या है, एफ ए प्लस एच की वैल्यू। अब फंक्शन में क्या हुआ कि ये कहता है कि एफ ए की वैल्यू जो है एफ ए प्लस एच से भी बड़ा होना चाहिए और एफ ए की वैल्यू एफ ए माइनस एच से भी बड़ा होना चाहिए। मतलब एफ ए की वैल्यू सबसे बड़ा होना चाहिए एफ ए माइनस एच पर जो फंक्शन है उससे भी बड़ा है और एफ ए प्लस एच पर जो फंक्शन है उससे भी बड़ा वैल्यू है एफ ए की वैल्यू। यानी कि अपने अगल बगल वाले से बड़ा हो, इसका मतलब वो क्या होता है मैक्सिमम। जैसे आप तीन उंगली देख पा रहे होंगे किसी भी हाथ में होगा तीन उंगली, तो देखिएगा तो उसमें क्या होगा कि अगल बगल वाले से बीच वाला उंगली जो होता है मिडिल उंगली, ये क्या होता है फिंगर, वो सबसे बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगल बगल वाले से जिस नंबर की बात कर रहे हैं उसके अगल बगल वाले से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि इसको बोलते हैं कि मैक्सिमम। लेकिन कैसा मैक्सिमम, तो लोकल मैक्सिमम। लोकल का मतलब क्या हुआ कि अपने आसपास वाले से, तो जब भी आसपास वाले से बड़ा होता है उसका मतलब लोकल होता है। हम लोग गांव में बोलते हैं कि लोकल का आदमी है। लोकल मतलब क्या होता है कि जो आस पड़ोस में होता है। जैसे मान लीजिए तीन उंगली है तो तीनों में आस पड़ोस में जो बड़ा है, आस पड़ोस में बड़ा कौन है भाई, ये बीच वाला बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, लोकल मैक्सिमा इसको बोलते हैं। यानी कि अगल बगल वाले से बड़ा। तो ये चीज यहाँ पर है, तीन टाइप का लकीर है यहाँ पर और तीनों में बड़ा कौन है, ये वाला सबसे बड़ा है, ये x = a पर सबसे बड़ा है। इससे छोटा पर आप देख पा रहे हैं छोटा वैल्यू है, इससे बड़ा भी जा रहा है तब भी x की वैल्यू जो बड़ा हो रहे हैं तभी फंक्शन की वैल्यू छोटा मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो x = a पर जो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे वो आपको क्या देगा, मैक्सिमा देगा। अब चलते हैं कि भाई मैक्सिमा देगा तो और क्या स्लोप के टर्म में किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर इसी कर्व को लिखते हैं और एक बार इसको डिफाइन करते हैं स्लोप के फॉर्म में। इस प्रकार का ये कर्व है और x = यहाँ भी a होगा और इस कर्व के क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर इस कर्व के थोड़ा सा लेफ्ट में और थोड़ा सा राइट में, यानी कि इस पॉइंट पर इस कर्व के लेफ्ट साइड यानी x = a के लेफ्ट में और x = a के राइट में पॉइंट को चेक करना है। y = fx ये कर्व है और इस कर्व पर मुझे x = a के लेफ्ट साइड और राइट साइड साइन चेक करना है। अब साइन चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो थोड़ा सा इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं और टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आप इस प्रकार से इस पर टेंजेंट को खींच सकते हैं। टेंजेंट को खींचे करेंगे तो एक एंगल बना दिया जाएगा और एंगल अगर आएगा तो मान लीजिए ये θ1 है, इस एंगल का मैंने नाम रख दिया θ1 रख दिया और इस पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस पर ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक एंगल इधर बनता हुआ दिखेगा और ये एंगल आपको मानना पड़ेगा θ2, क्योंकि θ1 इधर मान लिया है, ये दूसरा एंगल हो जाएगा θ2। अब जो θ1 है और θ2 है उसमें थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर ये θ1 और θ2 क्या है। तो जब θ1 और θ2 के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले स्लोप जो होता है वो tan θ के बराबर होता है। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो मान लेते हैं m1 है, तो m1 बराबर हो जाएगा tan θ1 और tan θ1 जब हो गया तो सबसे पहले आपको इसको खोजना है कि वैल्यू इसका क्या है। इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, तो वैल्यू देखने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर ये देख पा रहा है कि जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में, और जब कभी भी थीटा 0 से 90 के बीच में होता है तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होता है क्योंकि एक्यूट एंगल होता है और tan जो है किसी भी क्वाड्रेंट का मतलब होगा ये θ1 जो है 0 से 90 के बीच का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट का ऑल फंक्शन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब स्लोप जो है ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि m1 की वैल्यू जो है ये पॉजिटिव है। इसका मतलब इस साइड जो साइन हुआ फंक्शन में x = a के लेफ्ट साइड में ये पॉजिटिव हुआ, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके राइट साइड की बात करते हैं। तो जब इसके राइट साइड में गए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि थीटा की जो वैल्यू है वो 90 से बड़ा है। इसका मतलब इसका स्लोप यदि m2 लिख दें तो m2 की जो वैल्यू है ये हो जाएगा tan और θ2 हो जाएगा। अब थीटा की जो वैल्यू बात करने जाएंगे तो थीटा जो है 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, लेकिन वो 90 से बड़ा है। जब कभी भी थीटा 90 से बड़ा होता है इसका मतलब ये जो दिख रहा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो नेगेटिव होता है। तो 0 से 90 से बड़ा हो जाएगा, 0 से 90 के बीच नहीं होगा, ये 90 से बड़ा होगा एंगल तो tan नेगेटिव होगा।
यानी कि यहाँ पर m2 की वैल्यू जो है वो निगेटिव है, यानी कि इस साइड जो है स्लोप जो है कर्व का वो निगेटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी किसी कर्व का इस प्रकार से साइन चेंज हो, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव साइन जाए, पॉजिटिव से नेगेटिव साइन जाएगा जिस नंबर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग मतलब अबाउट इसके लेफ्ट में और इसके राइट में, यानी कि अगर इसके लेफ्ट में साइन पॉजिटिव हो रहा है और राइट में साइन नेगेटिव हो रहा है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव होने पर क्या दिखेगा, सबसे बड़ा वैल्यू दिखेगा और यहाँ पर क्या अटेंड करेगा, फंक्शन मैक्सिमम को अटेंड करेगा। तो यहीं पर फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। पूछा जाता है क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम, किसी फंक्शन में मैक्सिमम निकालना है तो सबसे पहले आप इसके लेफ्ट की बात करें, इसके राइट की बात करें। अगर साइन चेक करना है, साइन यदि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, जाना है आपको लेफ्ट से राइट, लेकिन साइन चेक करना है तो इधर पॉजिटिव होना चाहिए और उसके बाद नेगेटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव से नेगेटिव यदि साइन चेंज होगा तो आप बोलेंगे कि यहां पर होगा मैक्सिमम को अटेंड करेगा और उसी फंक्शन को जब फंक्शन में पुट करेंगे तो वहां पर मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब बोलिएगा कि इसका साइन चेक कैसे करेंगे, तो आपको पहले मिनिमम को डिफाइन करते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है। डेरिवेटिव टेस्ट का डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा यूज करेंगे और बताएंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम कैसे फाइंड किया जाता है। अब थोड़ा सा लिखते हैं मिनिमम और मिनिमम को डिफाइन करते हैं। मिनिमम क्या होता है, तो मिनिमम जो होता है उस पर चर्चा करते हैं। लिखते हैं कि f की जो वैल्यू है वो फंक्शन का ये लेस देन होना चाहिए f a प्लस h से, और f की वैल्यू जो है ये होना चाहिए लेस देन f a माइनस h। अगर मिनिमम को डिफाइन करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, फंक्शन का रूल है मैक्सिमम मिनिमम का कि फंक्शन जो है वो f की वैल्यू वो छोटा होना चाहिए f प्लस h से और f की वैल्यू छोटा होना चाहिए f a माइनस h से। इसका मतलब दोनों से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब दोनों से छोटा का मतलब क्या होगा कि मिनिमम को शो करना है, तो मिनिमम को मैं कैसे शो करता हूं, तो दो जो है नंबर जो है उस नंबर के अगल बगल में छोटा होना चाहिए। अगल बगल वाले से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे आप देखिए ग्राफ से क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार का कोई ग्राफ बना दीजिए और यहां पर जब आप चर्चा करने के लिए जाओगे x a पर, ठीक है, x a पर जब आप देखोगे तो यहां फंक्शन की कुछ वैल्यू होगी, यहां पर f हो जाएगा। और इसके लेफ्ट और राइट की बात करते हैं। इसके लेफ्ट में जब आप देखने के लिए जाते हैं तो यहां पर x a माइनस h, a माइनस h जब होगा तो यहां पर चला जाएगा, ये हो जाएगा f a माइनस h। और इसके जब राइट साइड की बात करेंगे तो यहां पर आप x a प्लस h ले दीजिए। तो a से जो है बड़ा हो गया और ये जो नंबर है, ये नंबर ये a से छोटा हो गया। तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग मैं बात करना चाहता हूं। जब आप यहां पे इसको मिलाएंगे ये नंबर जो है कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। अब देखिए चलो कहा यही क्या है कि f की जो वैल्यू है ये छोटा होना चाहिए f a प्लस h से, और f की जो वैल्यू है ये छोटा होना चाहिए f a माइनस h से। यानी f की जो वैल्यू है ये दोनों से छोटा होना चाहिए, f a माइनस h से भी और f a प्लस h से भी, दोनों से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो f a जो निकाल रहे हैं उस पर आप काम कीजिए। तो f a पर जो बात करना है तो f a की वैल्यू जो है x a पर f a है और x माइनस h, x की वैल्यू a माइनस h पर जो फंक्शन यहां पर है, इसका मतलब f a जो है वो a माइनस h से भी छोटा है। और x की वैल्यू a प्लस h पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर देखिएगा इसका मतलब f की जो वैल्यू है वो a प्लस h से भी छोटा है। यानी बीच वाला जो नंबर है वो क्या है,
वाला जो नंबर है वो ऐसा आपको दिखेगा, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर f a प्लस h। तो f a प्लस h से भी छोटा है f की वैल्यू, f a माइनस h से भी छोटा है f की वैल्यू। अब इस पर थोड़ा समझते हैं कि होना क्या सब चाहिए आगे, तो बात करते हैं। अब इसको थोड़ा एक और बात बनाते हैं इस प्रकार का, और इस लाइन के अकॉर्डिंग यानी इस नंबर के अकॉर्डिंग x a के अकॉर्डिंग चेक करना है कि फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना है या मिनिमम निकालना है। तो आप क्या कीजिए, इसके लेफ्ट में एक ग्राफ टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। जैसे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसके लेफ्ट में इस प्रकार का कर्व में, तो क्या दिखेगा, इस प्रकार से आप खींच लीजिए, यहां पर दिख जाएगा। अब ये जो एंगल है ये 90 से बड़ा दिख रहा है, इसके लेफ्ट में 90 से बड़ा है, यानी इसका स्लोप यदि m1 हो गया तो m1 की जो वैल्यू है, m1 की वैल्यू जो है वो हो जाएगा tan θ1 हो जाएगा। अब tan θ1 जब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ा होता है तो tan θ की वैल्यू नेगेटिव होता है, यानी इधर आपको नेगेटिव दिख जाएगा। और जब आप इधर टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए जाएंगे कुछ कर इस प्रकार से बना देते हैं। इस पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, तो यहां पर जो एंगल आपको दिखेगा वो θ2, ये नंबर है x a के लेफ्ट और राइट की बात कर रहे हैं। तो यहां पर स्लोप जो है इसका मान लेते हैं, यदि m2 होगा तो m2 की जो वैल्यू है वो tan θ2 है। और tan θ2 यानी थीटा जो यहां पर दिख रहा है कि वो जो है 0 से 90 के बीच में है, यानी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल जब भी होता है ये पॉजिटिव होता है। तो इधर आपका जो साइन दिख रहा है ये पॉजिटिव दिख रहा है, और इधर जो आपको साइन दिखा है वो क्या दिखा है, नेगेटिव दिखा है। तो जब कभी भी किसी कर्व में चेक करना हो किसी नंबर के अकॉर्डिंग, यानी x a पर या x 2 पर x 5 पर कि भाई मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा, तो सबसे पहले इसके लेफ्ट में और इसके राइट में आप साइन चेक कीजिए। साइन चेक करने का मतलब है कि सबसे पहले साइन जो है इस नंबर के लेफ्ट में नेगेटिव आना चाहिए और राइट में क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाने पर। तो यहां पर क्या करेगा, ये मिनिमम को अटेंड करेगा। x a पर किसको अटेंड करेगा, मिनिमम को अटेंड करेगा। x a पर क्या होगा, ये मिनिमम को अटेंड करेगा। यानी जब कभी मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो आपको करना क्या होगा, किसी कर्व पर किसी नंबर के अकॉर्डिंग साइन को जो है चेक करना पड़ेगा, और साइन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपको क्या दिख जाएगा, मिनिमम दिख जाएगा। अब इस प्रकार से ये मैक्सिमम और मिनिमम का कुछ कांसेप्ट था, लेकिन आपको जो है क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कुछ आगे काम करना होगा, और काम ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा का रूल जो है वो समझना पड़ेगा। रूल जो है क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहले फंक्शन को डीसी करना पड़ता है, क्योंकि लिखा हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यानी फर्स्ट मतलब एक बार डीसी करना है। डीसी के लिए ही ये जो स्लोप लाइन है वो m1 m2 लाइन है। m1 का मतलब है स्लोप, m जो है बता रहे थे कि स्लोप होता है, तो स्लोप का मतलब जो होता है ये dy/dx ही होता है, और इधर m2 है, यानी कि ये जो नंबर है वो dy/dx ही है। यानी dy/dx की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दिखना चाहिए, और इस साइड क्या दिखना चाहिए, पॉजिटिव लिखना चाहिए किसी नंबर के लेफ्ट और राइट की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको नेगेटिव दिखेगा और नेगेटिव से पॉजिटिव दिखेगा तो मैक्सिमम दिखेगा, मिनिमम दिखेगा, और पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखेगा तो मैक्सिमम दिखेगा। अब यही dy/dx जो नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, इसी को थोड़ा सा रूल बना के लिखते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। फर्स्ट derivative test of maxima
एंड मिनिमम। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है? सबसे पहला रूल होता है लेट y इज इक्वल टू fx। पहला रूल है कि fx को आप क्या बोल दीजिए, y बोल दीजिए। दूसरा रूल है कि फाइंड dy बाय dx। यदि y बराबर x है तो x के रिस्पेक्ट में dc करना है। तीसरा रूल है कि पुट करना है dy बाय dx इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव से 0 पुट कर दीजिए। 0 पुट करने के बाद एंड सॉल्व देम, और इसको क्या करना है? सॉल्व कर देना है। एंड सॉल्व देम, और क्या करना है? सबसे पहले dy बाय dx निकालना है। dy बाय dx निकालने के बाद उसको 0 पुट कर देना है। 0 पुट करने के बाद उसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा उसको नंबर लाइन पर दे देना है। नंबर लाइन पर देना है। पुट करने के बाद प्लॉट नंबर लाइन। उस नंबर को नंबर लाइन में प्लॉट करना है, और नंबर लाइन में प्लॉट करने के बाद साइन स्कीम चेक करना है। अच्छा रूल है साइन स्कीम ऑफ dy बाय dx, और उसके बाद साइन स्कीम चेक करना है। और साइन स्कीम जैसे चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, या नेगेटिव हो रहा है या पॉजिटिव हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? फिर जो नंबर आएगा x इक्वल टू a पर नेगेटिव पॉजिटिव पता चलेगा, मैक्सिमम मिनिमम पता चलेगा। और जब मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा तो उस नंबर को फंक्शन में पुट कर देंगे तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दे देगा। तो ये रूल था, पढ़ना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी पहला डीसी करके किस प्रकार से मैक्सिमा एंड मिनिमा को निकाला जाएगा। तो सबसे पहले लिखे हैं कि लेट y इक्वल टू x, यानी आप मान लीजिए फंक्शन में fx बराबर को दिया हुआ है तो y मान लीजिए। y मानने के बाद जो है फंक्शन के ऊपर डीसी कर दीजिए। डीसी करने के बाद क्या करना है? उसको 0 पुट करना है और उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा उसको प्लॉट करना है नंबर लाइन पर, और आगे लिख देना है कि साइन स्कीम ऑफ dy बाय dx। साइन स्कीम मतलब निकाल देना है dy बाय dx का, और जो साइन स्कीम पर आएगा उसमें लिख दिखेगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये रूल था कि किस प्रकार से फंक्शन को मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रूफ किया जा सकता है, और वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। मैक्सिमम मिनिमम पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन है जैसे कि fx इज इक्वल टू x माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2। सपोज ये फंक्शन है fx इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2। क्या कीजिए आप सबसे पहले कि इसको मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड करना है। इसमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम बताइए और मिनिमम की वैल्यू कितना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए आप सॉल्यूशन में लेट कीजिए y इज इक्वल टू fx। y की वैल्यू fx लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा नाउ y इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको डीसी कीजिए। यहां पर पहला रूल हो गया काम, दूसरा काम करते हैं। तो डीसी करना है तो लिखेंगे डीसी विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में फंक्शन को क्या कर देना है? डीसी कर देना है। जैसे डीसी करने के लिए जाएंगे तो लिखना पड़ेगा dy बाय dx इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यानी लिखना पड़ेगा 2 इनटू x माइनस 1। कैसे कि x के पावर n का डीसी होता है n इनटू x के पावर माइनस 1। तो x के पावर n हो गया, पूरा को x बोल दीजिए, x के पावर n, n का मतलब है 2 इनटू x के पावर n माइनस 1, ये 2 माइनस 1 करेंगे 1 हो जाएगा। अब प्लस 2 का डीसी हो जाएगा 0। अब दूसरा रूल क्या करता है? 2 का डीसी हो जाएगा 0। अब दूसरा रूल ये कहता है कि इस dy बाय dx को 0 के बराबर कर दीजिए। तो पुट करते हैं, पुट dy बाय dx इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेगा?
डिवाइड कर दीजिए, तो x माइनस 1 बराबर 0, आपको दिख जाएगा कि x की वैल्यू 1 आ गया। x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, वही होने वाली है। अब क्या करना है कि x बराबर 1 जो नंबर आया उसको नंबर लाइन पर दे दीजिए। उसके बाद जो रूल है यही रूल है कि जो भी नंबर आएगा उसको नंबर लाइन पर प्लॉट कर दीजिए। नंबर लाइन प्लॉट करने के बाद क्या होगा, इस नंबर पर नंबर लाइन पर साइन स्कीम चेक करना है। तो लिखेंगे साइन स्कीम, साइन स्कीम ऑफ dy बाय dx। अब साइन स्कीम चेक करना है dy बाय dx का, तो साइन स्कीम कितना होगा, तो सबसे पहले जो नंबर आया है उससे कोई बड़ा नंबर ले लीजिए आप, तो उससे बड़ा नंबर कितना होगा, तो जब सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 1 आया है तो 1 से बड़ा नंबर 2 3 4 5 कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए x की वैल्यू में मान लो 5, तो 5 ऑफ dy बाय dx वाले टर्म में रख दीजिए, ये पीटीसी की है। 5 रखने के बाद पता चला है 5 माइनस 1 करेंगे 4 हो जाएगा, अब 4 पर 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि dy बाय dx का जो साइन है वो यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है, तो इधर आपको पॉजिटिव दिख गया। अब चलते हैं 1 से छोटा पर, 1 से छोटा पर आप 0 ले लीजिए, 0 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 होगा, माइनस 1 को 2 से गुणा करेंगे माइनस 2 हो जाएगा, तो साइन जो हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा। अब आपको मैंने ये बताया कि जिस नंबर के अकॉर्डिंग मैक्सिमम मिनिमम चाहिए उसके लेफ्ट और राइट में साइन चेक कीजिए, तो मुझे साइन मिल चुका है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। और जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं तो मिनिमम पर आते हैं, तो यहाँ पर जो होगा फंक्शन वो मिनिमम को अटेंड करेगा, तो f मिनिमम हो जाएगा, लिखेंगे fx मिनिमम, fx मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1, यानी फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 1 पर क्या दे रहा है, मिनिमम दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे, कितना है फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है। आप x की वैल्यू 1 इसमें पुट कर दीजिए, 1 जब पुट करेंगे तो लिखेगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर प्लस 2 दिखेगा, यानी कि दिख जाएगा आपको केवल और केवल 2 दिखेगा, और ये जो है fx मिनिमम की वैल्यू है। तो fx मिनिमम कैसे कैलकुलेट होगा, ये आपको मैंने कैलकुलेट करके दिखाया, और किस नंबर के अकॉर्डिंग x इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग फंक्शन की जो वैल्यू है ये आ गया है, मिनिमम वैल्यू 2 आ गया है। तो अब आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज कि मैक्सिमम मिनिमम का ये कांसेप्ट था, बेसिक कांसेप्ट, और उसमें मैंने बताया कि बेसिक कांसेप्ट के साथ साथ कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहले लेट किए थे fx को y के बराबर, जो कि आपको मैंने करके दिखाया था सारा चीज, फिर उसके बाद dy बाय dx आ गया, dy बाय dx को 0 पुट कर दिया dc करके, और फिर उसके बाद नंबर लाइन को प्लॉट किया, उसके बाद साइन स्कीम निकाल दिया, और साइन स्कीम निकालने के बाद पता चल गया मुझे कि नेगेटिव और पॉजिटिव हो रहा है। तो जब कभी भी साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो मिनिमम को अटेंड करता है, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए उस फंक्शन में ही जिस पर मिनिमम अटेंड करता है उसी नंबर को पुट किया जाता है, तो आपको फंक्शन का वैल्यू क्लियर दिखेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ना लाइक करने में पैसा लगता है। अगर पैसा लगता तो ना करते आप लोग तो चलता, लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि इसी प्रकार से मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं आपके लिए अच्छा वीडियो कंटेंट लाता रहूं, और आपको पढ़ने में, घर बैठे पढ़ने में, क्योंकि ठंडा का मौसम आ रहा है तो आगे घर बैठे बैठे आप सब कुछ सीख सकते हैं, तो बेहतर रहेगा आपके लिए भी, और उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। पैसा लगता तो मैं नहीं बताता, पैसा नहीं लगा इसलिए आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। और बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैंने ये क्वेश्चन बताया है, तो एक ही क्वेश्चन पर मैं रुकूंगा नहीं, अगले चैप्टर में मैं अगले क्लास में इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनाऊंगा, क्योंकि आज का तो केवल रूल वाला मेथड, रूल पर बनाया है, रूल बताया है, और अगले क्लास में इस एक्सरसाइज को लेकर के आएंगे। और अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है, डाउट है, उसको आप कमेंट कीजिए, या फिर मेरा नंबर होगा उस पर आप कॉल कर सकते हैं, और कभी भी आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले सकते हैं। कमेंट कीजिएगा तो मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। थैंक यू।